नमस्कार प्यारे मित्रों। पिछले क्लासों में हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज अगले प्रकार जो एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो हम आपको आज बताएंगे। देखिए, जितने भी प्रकार हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के वो हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है। तो बस मेरा यही आग्रह है आपसे कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट तो जरूर करें कैसा लगा, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? 4 घंटियां 4, 6, 8 तथा 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि ये सभी एक साथ 12 बजे बजा हो तो अगली बार जो है एक साथ कब बजेगा? एक साथ जो है कब बजेगा, ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, इन सभी का एलसीएम ले लेना है। ऐसा अगर कुछ पूछे तो इनका एलसीएम ले लेना। एलसीएम 4, 6, 8 और 10। अब देखिए मैंने क्या बताया है आपको, बड़ी संख्याओं का एलसीएम। तो ये दोनों जाके कहाँ पर एक साथ मिलता है? 40 पर। ये दोनों एक साथ 40 पर। अब बताइए, 8 पचे 40 है और 10 चौक 40 है कि नहीं है? उससे पहले तो ये मिलता नहीं है आपस में दोनों कहीं भी, 1.40 पर मिलता है। अब ये क्या ये 6 इस 40 में है? नहीं है। तो इसमें क्या क्या है? 2 गुना 3 है। तो ये 2 तो है इसमें, लेकिन ये नहीं है, ये 3 नहीं है। तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे 120 बन जाएगा। क्या ये 4 इस 120 में है? एकदम है। 4 तिया 12। एलसीएम हमारा 120 हो गया, यानी 100, ये सारा सेकंड में है, 120 सेकंड। 120 सेकंड का मतलब हो गया 2 मिनट। 2 बराबर 2 मिनट, 2 मिनट, ठीक है। 2 मिनट यानी कि अगली बार ये जो है 12:02 पर बजेगा। 12:02 पर ये बजेगा, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, ऐसे प्रश्न एग्जाम के फेवरेट प्रश्नों में से हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, एक माली के पास कुछ फूल है। जब वो 4, 6, 8 या 12 फूलों के गुच्छे बनाता है, ठीक है, यानी कि गुच्छा बनाता है, 4 फूल, 6 फूल, 8 फूल, 12 फूल का एक एक गुच्छा बनाता है। एक साथ जो है 4 फूल रखा, कभी 6 फूल रखा, कभी 8 फूल रखा, कभी 12 फूल रखा। तो प्रत्येक स्थिति में 2 फूल बच जाता है, 2 फूल जो है बच जाता है। परंतु 14 फूल का जब गुच्छा बनाता है तो एक भी फूल नहीं बचता है। तो फूल का कितना संख्या है ये बताना है। तो करना क्या है इसमें, 4, 6, 8 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, आपका एलसीएम। तो क्या है, 4, 6, 8, 12 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? 24 हो जाएगा। 24, 4 भी आता है, 4 छक 24, 6 चौक 24, 8 या 24, 12 दूना 24। अब इसमें +2 करते हैं, +2 हम करते हैं क्योंकि 2 तो बच जाता है, तो +2 कर दिए। टोटल फूल हमारे पास 26 हो गया। तो क्या 14 से अगर हम भाग देते हैं, 14 से हम भाग दें इसमें, तो ये क्या पूर्ण रूपेण विभाजित होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या हमको यहाँ पर रखना होगा? देखिए, तो इसको जब हम 2 गुना कर देंगे तो 48 2 50 हो जाएगा, वो भी 14 से विभाजित नहीं होगा। 3 गुना कर देंगे 24 3 72, 72 और 2 74 हो जाएगा, वो भी 14 से विभाजित नहीं होता है। लेकिन जब इसको 24 गुना 4 करेंगे और +2 यानी कि भागा 2 भागा 14, यानी कि 24 चौक 96, 2 98, 98 भागा 14 यानी कि 7 बार में पूरा विभाजित। यानी कि हमारा आंसर टोटल फूल कितना हो गया? टोटल फ्लावर जो है, फ्लावर कितना हो गया हमारे पास? 98 फ्लावर टोटल होगा, ठीक है। कैसे होगा भाई? तो देखिए इसमें 14 से पूरा भाग लग रहा है ना। उसके बाद देखिए इस 4 से 14, 24 चौक 96, तो शेषफल इसमें क्या बच गया? 2 बच गया, जो कि हर एक स्थिति में 2 बच रहा है। 6, 16 छक 96, शेषफल 2, 12 8 96, शेषफल 2, उसके 12 8 96, शेषफल 2, यानी 98 फूल होगा। तो हमारा जो है हर एक स्थिति में 4
फूल का गुच्छा बनाए, 6 फूल का गुच्छा बनाए, 8 फूल का गुच्छा बनाए, 12 फूल का गुच्छा बनाए, हर एक स्थिति में 2 शेष फल आएगा। लेकिन 14 का फूलों का जब गुच्छा बनाएंगे तो ये पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, 3 गैलन में केरोसिन है। केरोसिन समझते हैं आप, पहले अभी हम लोग के पास गैस आ गया है, हमारी माताएं गैस पर खाना बनाती हैं। पहले हमारे घरों में जो है स्टोव हुआ करता था, जिसके अंदर केरोसिन तेल डालकर पंप करते थे, उसको जलाया जाता था, तब उस पर खाना बनता था। ठीक है, तो उसी केरोसिन की हम बात कर रहे हैं। 3 गैलन में केरोसिन है, जो कि क्रमशः इतना इतना लीटर है। मतलब कि कहने का तात्पर्य है सबों में, तीनों गैलन में, एक गैलन में 403 लीटर है, दूसरा गैलन में 434 लीटर है, तीसरा गैलन में 465 लीटर है। तो अधिकतम मापक कितना होगा जो सभी को अलग अलग पूरी तरह माप सके। क्या कह रहा है, अलग अलग पूरी तरह माप सके, अलग अलग माप सके पूरी तरह। ठीक है, यानी ऐसा मापक हो कि इससे भी पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसको पूर्णतः विभाजित कर दे, इसको भी पूर्णतः विभाजित कर दे, इसको भी पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, ऐसा मापक हमें ढूंढना है जो इसे विभाजित कर सके, इसे विभाजित कर सके और इसे पूर्णतः विभाजित कर सके। ठीक है, तो हमें इसके लिए करना क्या है, हमें इसके लिए करना क्या है, आइए देखते हैं। ये नहीं लग रहा है कि ये एलसीएम ना होके एचसीएफ है। एक ऐसा मापक, यानी कि टुकड़ा, छोटा पार्ट, बड़ा नहीं, ऑप्शन देखिएगा तो उसमें छोटा छोटा मापक का नाम लीटर होगा। ठीक है, छोटा पार्ट, खंड, गुणज नहीं खो कह रहा है, एलसीएम होता तो गुणज होता। ठीक है, मतलब कि वैसा कौन सा बर्तन ढूंढे खोजें कि सब जो है उसमें समा जाए, ये होता। ये नहीं कि मापने कहता कि अलग अलग पूरी तरह सबको मापा जा सके। तो इसमें एचसीएफ निकालना है, 403, 434 और 465। तो देखिए एचसीएफ के लिए मैंने आपको पहले ही डिफरेंस मेथड बता चुका हूं। तो जो आपस में बराबर अगर डिफरेंस हो, अगर बराबर डिफरेंस हो तो उसका अंतर ही उसका एचसीएफ होगा। तो 403 और 434 का अंतर 31, 434 और 465 का अंतर 31, यानी ये यही हमारा एचसीएफ हो गया। और ये नहीं होता तो इसका गुणनखंड होता, लेकिन डिफरेंस हमारा बराबर है, इसलिए यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो 31 लीटर 31 LTR हमारा आंसर हो जाएगा। 31 लीटर का मापक होगा जो इन तीनों को पूर्णतः भाग कर सके, पूर्णतः माप सके। चलिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है तो कमेंट करें। देखिए प्रश्न क्या है, 4 रॉड है जिसकी लंबाई क्रमशः 42 मीटर, 49 मीटर, 63 मीटर तथा 77 मीटर है। ठीक है, इन सभी का समान टुकड़ा करना है, इन सभी का जो है एक समान टुकड़ा करना है। तो टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगा, क्या करना है, खंड खंड करना है, विच्छेद करना है, टुकड़ा करना है, यानी कि इसका तात्पर्य क्या होगा, एचसीएफ निकालना है। अधिकतम लंबाई पूछ रहा है तो एचसीएफ निकालना है। अब क्या है, 42 है, 49 है, 63 है और 77 है। अब देखिए 42 7 49, 49 और कितना 14 63 और 14 77। अब क्या है, अगर यहाँ मान क्लियर है, अंतर भिन्न भिन्न है, तो इसमें हम जो है अंतर का या तो गुणनखंड होगा आंसर, अंतर का या तो गुणनखंड अंतर आंसर होगा, या कोई एक अंतर
कोई एक अंतर। तो कौन सा अंतर जो छोटा है, जो डिफरेंस छोटा है, वही उसका आंसर हो सकता है या होगा। तो देखिए इस 14 में भी 7 गुना 2 है, इस 14 में भी 7 गुना 2, 14 है यानी कि 7 गुना 2 है। तो हमारा देखिए डिफरेंस सब में 7 कॉमन है, कॉमन सबसे कॉमन अधिकतम मान, सबको समान टुकड़ा में बांटना है। तो 7 मीटर, 7 मीटर का टुकड़ा में बांटेंगे, 7 मीटर का टुकड़ा में बांटेंगे तो सबों में 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। तो 7 मीटर का टुकड़ा बेस्ट टुकड़ा होगा हमारा। तो देखिए 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 नमा 63 और 11 सती 77, यानी कि 7 मीटर का ही टुकड़ा हम काट सकते हैं। ठीक है ना। 14 मीटर का टुकड़ा काटेंगे तो ये पूरा नहीं होगा, ये 14 तो 42 तो हो जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो 7 होगा। या तो फिर ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, इन दोनों में, इन दोनों से क्या कहा है, जो दो बड़ी संख्या हैं उसका एचसीएफ पहले आप निकाल लें, उसका एचसीएफ। तो 9 सती 63, 11 सती 77, यहां से भी 7 प्राप्त हो रहा है। अब देखिए इस 7 से अन्य जो 2 बच गया है वो विभाजित हो रहा है कि नहीं, एकदम विभाजित हो रहा है, तो वहां से भी आंसर हमारा निकल जाएगा। तो यही 7 मीटर होगा। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और अच्छा से समझना है। लग रहा हो कि नहीं समझ में आया तो और अच्छा समझाएंगे, कमेंट करें। ठीक है, ओके। प्रश्न क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 18, 24 तथा 36 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी इससे विभाजित होना है उसको, ना कि उससे इसको विभाजित होना है, इससे विभाजित होना है। यानी इससे तो बड़ा होगा, इससे तो बड़ा होगा, इससे तो बड़ा होगा, यानी हमें गुणज तैयार करना है, बड़ा करना है, टुकड़ा नहीं करना है, गुणज तैयार करना है, बड़ा करना है, बड़ी संख्या खोजना है जिसको कि इससे विभाजित किया जा सके। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका अर्थ हो गया एलसीएम, डायरेक्ट अर्थ हो गया एलसीएम। तो 12, 18, 24 तथा 36 का एलसीएम। तो मैंने क्या कहा है, दो बड़ी संख्याओं का एलसीएम, दो बड़ी संख्याओं का एलसीएम। तो 24 छक 24 तिया 72, 24 तिया 72 और 36 गुना 72, 24 तिया 72, 36 गुना 72। कहीं कोई कंफ्यूजन, इन दोनों का एलसीएम तो ये आ गया। अब क्या ये इसमें है, 18 चौक 72 एकदम है, ये क्या इसमें है, 12 छक 72 एकदम है, यही आंसर हो गया। अब देखिए इसी में क्या पूछ देता है, 3 अंकों का, 3 अंकों का, 4 अंकों का, 5 अंकों का, 6 अंकों का। तो देखिए अगर इसमें पूछ दे कि 4 अंक का संख्या बताइए, 4 अंक का संख्या, ठीक है, 4 अंक का संख्या, तो क्या हो गया, छोटा छोटा 4 अंक का संख्या, न्यूनतम 4 अंक का संख्या कौन सा होगा जो कि इससे मतलब कि इससे विभाजित हो सके, इन चारों संख्याओं से विभाजित हो सके। तो सबसे छोटा संख्या 4 अंक का क्या हो गया, ये 1000 हो गया। तो चलिए हम इसका एलसीएम, करना क्या होता है, एलसीएम से इसको भाग देते हैं, एलसीएम से भाग देंगे तो एक बार में 72, 28, 280। ठीक है, अब कितना बार लगेगा, 7 चौक 28, तो 4 बार में तो लगेगा नहीं, 3 बार, 7 तिया 21, 2 तिहाई 6 और 7 तिया 21, शेषफल क्या आ गया, यानी कि 64, शेषफल 64, 16 80 होता है ना, तो 64 आ गया। तो अब करना क्या है, इस 1000 में जो 4 अंकों का न्यूनतम संख्या है उसमें जो है, उसमें क्या कीजिएगा आप, उसमें क्या करना होगा आपको, इस 64 को घटा देना है। जो शेषफल हमारा रिमाइंडर आया है इसको हमें उस 64 में, इस 1000 में घटा देना है, प्लस जो हमारा एलसीएम है, जो हमारा एलसीएम है इस 72 को ऐड कर देना है। तो क्या हो गया, दोनों का डिफरेंस 8, यानी 1008। यही हो गया 4 अंकों का न्यूनतम संख्या जो कि 12, 18, 24 तथा 36 से पूर्ण रूप में विभाजित होता है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, करना कुछ नहीं है, चारों का एलसीएम से। अगर 5 अंकों का पूछता तो यहाँ 10,000 रखते, इसी 72 से भाग करते, जो शेषफल आता उस 10,000 में घटा देते और इस एलसीएम को उसमें जोड़ देते, हमारा वही आंसर आ जाता, 5 अंकों का न्यूनतम संख्या जिसे कि 12, 18, 24 तथा 36 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें
जिसे 12, 24, 48 तथा 60 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता हो। मतलब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है हमारे सामने, बताइए। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारे सामने 1000 है। 1000 5 अंकों की कहे 10,000 है, 6 अंकों की कहे 1,00,000 है। क्वेश्चन में कहता क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 अंकों की कहे, 5 अंकों की कहे, 6 अंकों की कहे, 7 अंकों की कहे, उसे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब इससे है, कंसेप्ट हमारा क्या है उस कंसेप्ट को लेके चलना है। तो क्या कंसेप्ट है, पिछला क्वेश्चन भी हमने आपको बताया है, जिसमें कि कहा था कि इतना 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 से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी है। तो देखिए 12, 24, 48 और 60 है, इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या कहा है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए, दोनों में कॉमन क्या है 12। देखिए प्रैक्टिकल में आप जो है अभाज्य गुणनखंडन भूल जाइए, ठीक है। प्रैक्टिकल में अभाज्य गुणनखंडन नहीं लाना है, क्योंकि हम 2 गुना 2 गुना 2 या 2 पर पावर 6 करते हैं जाएंगे, समय बर्बादी होगा। तो अब क्या है, इसको हमें करना क्या है, 12 गुना, इसमें बच क्या गया 4 और इसमें बच क्या गया 5, है कि नहीं बताइए। 12 चौक 48 या 12 पचे 60, 6 चौक 24, 240। 240 हमारा ये दोनों कैल्शियम हो गया। अब ये 24 इसमें है कि नहीं है, एकदम है 10 बार में। ये 12 है कि नहीं 20 बार में, एकदम, यानी कि हमारा एलसीएम ये हमें प्राप्त हो गया। अब क्या है, हमें निकालना है कि छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या। तो 4 अंकों की संख्या हमारे सामने क्या है 1000। 1000 तो किससे, इस 240 से एलसीएम से भाग दे दीजिए। पिछला क्वेश्चन में भी मैंने बताया है, फिर भी एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हमने ले लिया। यहाँ पर 240 से हमने इस 1000 को भाग दे दिया, तो कितना बार में, एक बार में तो जाएगा नहीं। यहाँ पर देखिए 100 है तो ये 240 से ज्यादा है, तो पूरा 1000 को काटने का प्रयास करेंगे। तो 4 बार, 5 बार तो 2 पचे 10 पूरा पूरा हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा। तो 4 बार में 0, 4 चौक 16, 2 चौक 8, 1 9, यानी कि 24 चौक 96 हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हमारे सामने यहाँ बैलेंस क्या गया 40 शेषफल। तो अब हमें निकालना है वो छोटी से छोटी संख्या। तो क्या करना है, इस 1000 में इस रिमाइंडर को माइनस कर देना है, और प्लस इसमें क्या करना है, ये जो हमारा एलसीएम है इसको प्लस कर देना है। इस रिमाइंडर में, इस 1000 में इस रिमाइंडर को हमें माइनस कर देना है और इसको हमें प्लस कर देना है। तो क्या हो जाएगा 0, 40 में 40 गया खत्म, तो 1200। अब देखिए यहां से तो पता चल गया, जो छोटी संख्या उसे ले लिया, उसमें से रिमाइंडर माइनस कर दिया और एलसीएम को प्लस कर दिया। हम यहां से भी निकाल सकते हैं, चूंकि ये छोटा संख्या है इसलिए यहां से भी निकाल सकते हैं हम। जैसे यहां 4 बार में लिया, तो 4 बार में पूरा नहीं हो रहा तो 5 बार में ले लेंगे। तो जो 5 बार, अगला स्टेप 240 से विभाजित होने के लिए वही 5वां बार है ना, क्योंकि 4 बार में तो हो नहीं रहा, कम हो रहा है, तो 3 अंक ही बन रहा है, 5वां बार जो होगा वही होगा। तो इसमें 5 से हम गुना भी कर सकते हैं। इतना ना करके हम डायरेक्ट इसमें 5 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम जोड़ें घटाएं फिर जोड़ें, क्या करना है भाई, हमको तो आंसर चाहिए ना। हम यहां से भाग कर रहे हैं तो ये 4 बार में पूरा हो नहीं रहा, तो 5वां बार लेते हैं ना, तो 5 से गुना कर देते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहां ज्यादा लगे कि नहीं हो रहा है तो हम ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा ही हल हो जाएगा, हमेशा ऐसा ही हल हो जाएगा। 240 4 बार में कम हो रहा है तो 5 बार ले लेते हैं, 5 बार गुना करते हैं, हो जाएगा हमारा आंसर। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है, ऐसा न्यूनतम संख्या जिसे 12, 16, 24 तथा 30 से भाग दिया जाए तो हर एक दशा में शेषफल 9 आएगा, वह संख्या क्या है। मतलब 12, 16, 24, 30 से किसी संख्या को भाग दें तो हर एक परिस्थिति में जो है शेषफल हमारा 9 आएगा, 9 शेषफल आएगा, ये शेषफल जो है 9 होगा। तो क्या करना होगा इसमें हमको,
तो देखिए सारा का सारा एलसीएम निकालिए। क्या कह रहा है, 12, 16, 24 और 30। तो 24 और 30 का दोनों बड़ा संख्या का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या ये दोनों आपस में कहां टकराएगा, देखिए इसमें क्या है, 6 है, दोनों में 6 है, उसके बाद इसमें 4 बच गया और उसके बाद इसमें 5 बच गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया एलसीएम, 6 चौक 24 बचे 120। हमको तो पता था डायरेक्ट 120 आएगा, 24 और 30, क्योंकि दोनों एक ही जगह पर जाकर टकराता है। 30 चौक 120, 24 बचे 120। लेकिन चूंकि आप पहाड़ा मेरे कहने के बार बार बावजूद आप नहीं रट रहे हैं, इसलिए हमको ऐसे करके बताना पड़ रहा है। अगर आपको पहाड़ा याद होता तो तुरंत कहते आप 24 बचे 120, 30 चौक 120, यानी 120 हमारा एलसीएम हो जाएगा ये दोनों का। अब देखिए ये 12 जो है इसमें है कि नहीं है, एकदम है, 12 है 20। ये 16 है एकदम, 16 का आधा पार्ट है और आधा पार्ट नहीं है। 16 में देखिए क्या क्या है, 16 में 8 गुना 2 है। ठीक है, तो 8 गुना 2 है 15 8 20 से, 15 8 20 से ये 2 नहीं है, इसमें ये 2 नहीं है, इसमें इस 2 से गुना कर देंगे तो 120 गुना 2 बराबर 240 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, हर एक दशा में 9 शेष बचना चाहिए, तो ये तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा ना, इसमें से किसी संख्या को भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो इसमें 9 हम प्लस कर देते हैं, 240 और प्लस 9 249 हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना। करना क्या है, सबका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, दो बड़ी संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे, 120 हो गया। अब जो बच गया उसको देखना है कि इसमें है कि नहीं है। तो 12 तो था लेकिन 16 का केवल 8 ही था, 16 का केवल 8 था, 2 नहीं था। तो इस जो एलसीएम आया इसमें 2 से गुना कर देंगे तो हमारा फाइनल एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। और जो शेषफल आ रहा है ना उसको हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा जो वो संख्या प्राप्त हो जाएगा जिसमें कि इस सब से भाग देंगे तो हर एक दशा में 9 शेषफल आएगा। चलिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 4 6 तथा 8 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित होता है परंतु 17 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है। तो देखिए करना इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैसा संख्या आप ज्ञात करें जिससे कि 4 6 8 से हम भाग दे दें तो हमारा शेषफल कुछ नहीं बचे, लेकिन अगर 17 से भाग दें तो शेषफल हमारा 4 बचेगा, शेषफल 4 बचेगा। तो करना इसमें भी कुछ नहीं है, एलसीएम निकालिए ना, एलसीएम निकालिए। तो क्या है, 4 6 8 एलसीएम 24, 8 3 24, 6 चौक 24, 4 6 24। ठीक है, अब 17 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या बचना चाहिए, 4, शेषफल 4। तो अब क्या है, इसको अगर गुना 2 करते हैं, इसको हम तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक कि उससे भाग दें और शेषफल 4 नहीं आएगा। लेकिन न्यूनतम, मैक्सिमम नहीं करना है, न्यूनतम कम से कम। तो 24 दूना 48 होता है तो 17 दूना 34 ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए 3 बार करते हैं। एलसीएम को तब तक गुना करना है जब तक कि इसके सेटिस्फैक्शन तक नहीं आ जाए। और एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि आपको 5000 से गुना करने तक इसको ले जाए। एग्जामिनर जो है आपके टैलेंट को देखना चाहता है कि आप ये कंसेप्ट लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, कि डायरेक्ट कर दीजिएगा नहीं साथी तो आ रहा है शेषफल, इससे भाग दीजिए तो क्या शेष आ रहा है, 7 आ रहा है ना जी, है कि नहीं। लेकिन हमको वहां तक जाना है कि शेषफल 4 आ जाए। तो 3 बार में 72 भागा 17, 17 चौका 68 प्लस 4 आया, 4 बार में भागा हो गया 68 आ गया और 4 शेषफल। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है मेरे प्यारे मित्रों। अगर कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट करें, ठीक है। तो हमारे साथ इतने समय तक आप सभी मित्र बने रहे उसके लिए धन्यवाद। देखिए तैयारी में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस सेट नहीं छोड़िए, सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता है। किसी में इतनी ताकत नहीं कि अगर आप तहे दिल से आप अगर मेहनत करते हैं तो आपको सफलता नहीं प्राप्त हो, सफलता एकदम प्राप्त होगा, ठीक है। जो मेहनत करते हैं ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है। तो चलिए
धन्यवाद।